हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तलासुरयो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज 20 जनवरी 2023 को IBSTS ने टेस्ट लिया सिंधु के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आज जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इंग्लिश के ऐसे जो MCQs है वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो 11 है सिनोनिमस। सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अगर आप चार ऑप्शंस को देखेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ, बी ए कंट्री डेट इज ऑल एंड इंडिपेंडेंट एंड पीपल हु आर पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट टू ऑल मैटर्स, एंड डी ए कंप्लीट पावर टू गिव इन एवरीथिंग। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, द स्टेट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ। जैसे अलमाइटी अल्लाह को पावर है कि वो दुनिया को किस तरह भी चलाए, इसी तरह एक मुल्क के पास पावर है कि वो मुल्क में कैसी भी हुकूमत करे और उसके निज़ाम में क्या भी तब्दीली करे, वो मुल्क की अपनी मर्जी होती है। तो वो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 11 का ए। और 12 है, एट नाइट ट्रैफिक पीपल ऑफन वेयर जैकेट्स विथ रिफ्लेक्टर्स। तो इसमें वेयर जो है इसका हमें सिनोनिमस मालूम करना है। तो वेयर मतलब पहनना, तो उसके हिसाब से जो पुट ऑन है ना, कि जिस्म पे कोई चीज़ होती है, जैसे वो जैकेट्स पहनता है, तो होगा सी ऑप्शन, पुट ऑन। इट इज़ अ गुड आइडिया 13। तो आइडिया का जो सिनोनिमस है वो एडवाइस, थिंकिंग, थॉट और कंसीडरेशन। तो आइडिया बेसिकली एक थॉट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो 14 राइट फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हैज रिमाइंड इंडिस्पेंसेबल। सो इमेमोरियल का जो सिनोनिमस होगा, इमेमोरियल का मतलब होता है वेरी ओल्ड एंशंट। तो यहाँ पे देखें, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड ह्यूमन हिस्ट्री, बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, बियॉन्ड ह्यूमन रिकॉर्ड। तो जो चीज़ टू ओल्ड होती है तो वो जो होती है ह्यूमन रिकॉर्ड होती है। तो इमेमोरियल का होगा बियॉन्ड ह्यूमन रिकॉर्ड, क्योंकि हिस्ट्री तो सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री नहीं और भी हिस्ट्रीज आ जाती है। तो इमेमोरियल जो है वो एक रिकॉर्ड होता है, तो बियॉन्ड ह्यूमन रिकॉर्ड होगा, डी ऑप्शन। 15 है, ही क्विकली गोट अप फ्रॉम द बेंच। तो क्विकली का जो सिनोनिमस है ये फास्टली है। और उसके बाद है एंटोनिम्स, दे वर एक्साइटेड अबाउट सीइंग द वैरायटी ऑफ स्कूल। तो इसमें जो एक्साइटेड का एंटोनिम होगा वो है डिसइंटरेस्टेड एंड लेजी। तो ए ऑप्शन होगा। 17 है, द स्टूडेंट्स थैंक द मैनेजर एंड वॉक टू द नेक्स्ट स्टॉल। तो उन्होंने मैनेजर को थैंक किया और उसके बाद वो दूसरे स्टॉल पर चले गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो मतलब है ये है कमिंग स्ट्रेट आफ्टर समथिंग इन स्पेस, ये तो नहीं है। द प्रेजेंट वन, ये भी नहीं है क्योंकि वो एक स्टॉल पे तो थैंक्स कर रहा है। एन अदर टाइम एंड ऑर्डर, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा बी द अदर, क्योंकि वो दूसरे स्टार पर चला गया तो वो अदर स्टार पे चला गया। 18 ही यूज्ड टू फोनली रिकॉल हिज ग्रैंडफादर। तो वो उन्होंने फिर से कॉल किया अपने दादा को। तो यहाँ पे क्या होगा, मिस होगा, फॉरगेट होगा, कॉल करना और भूल जाना, तो यहाँ पे मिस होगा। तो 18 का ऑप्शन होगा ए, मिस। उसके बाद 19 है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इम्पोज्ड कमांड ऑफ सोवेन बेग्ड बाय थ्रेड ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पे बेग्ड है टू रिस्टोर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ए है रिजेक्टेड, बी अपोज्ड, निग्लेक्टेड, डिवाइड ऑफ। तो डिवाइड ऑफ मतलब वो ना हुआ, तो डिवाइड ऑफ होगा। तो 19 का ऑप्शन होगा डी। उसके बाद 20 है, आई वुड लाइक टू नो योर्स फादर प्रोफेशन। तो इसमें प्रोफेशन पे अंडरलाइन है, तो इसका एंटोनिम मालूम करना है। प्रोफेशन होता है समवन इज डूइंग फॉर मनी। तो एक जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, तो ये मतलब हर कोई करता है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एवोकेशन, क्योंकि एवोकेशन का मतलब है हॉबी के तौर पर शो क्या करता है कोई अगर चीज़, तो एक चीज़ प्रोफेशन के तौर पे होती है और दूसरी चीज़ एवोकेशन की तौर पे होती है। तो वोकेशन, कैरियर और ड्यूटी नहीं होगा इसका। ये सिनोनिमस हो सकते हैं कैरियर और ड्यूटी, लेकिन ये एंटोनिम नहीं हो सकते। तो अब हम आते हैं एरर डिटेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूनरल सर्विसेज। तो यहाँ पे जो होगा, तो 21 ऑप्शन में जो एरर होगा वो होगा बी में, अबाउट में, क्योंकि करेक्ट होगा देयर इज सम इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्यूनरल सर्विसेज। इंफॉर्मेशन जो है हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन को फॉलो करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन मिस्टेक है, तो बी ऑप्शन अबाउट की जगह ऑफ होगा। 22 है, माई टीचर गेव मी ए रिटन स्पीच,
आई प्रैक्टिस्ड इट ओरल। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है ये है डी ऑप्शन में आई प्रैक्टिस इट ओरली होगा, ओरल नहीं होगा। 23 है मोस्ट पीपल डोंट वॉश देयर हैंड्स बिफोर दे आर कैटिंग। तो मैं यहाँ पे जो मिस्टेक है ये ए ऑप्शन में मैनी पीपल डोंट वॉश देयर हैंड्स होगा, मोस्ट पीपल नहीं होता। 24 है यू हैव टू मेक समवन टू एक्सेप्ट समथिंग। तो यहाँ पे जो मिस्टेक आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक किस में है? 24 में जो मिस्टेक है ये है बी में, यू हैव टू मेक एनीबॉडी टू एक्सेप्ट समथिंग। तो यहाँ पे बी में मिस्टेक है। 25 है एज आई वॉज चाइल्ड माई फादर यूज टू टेक केयर ऑफ मी। तो यूज टू टेक केयर ऑफ मी तो मेरा बचपन में ख्याल रखता था, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है ये ए ऑप्शन में एज नहीं होगा, यहाँ पे वेन होगा। तो करेक्ट क्या है? वेन ऑप्शन। तो यहाँ पे 25 में ए। उसके बाद प्रेपोजिशन से, तो द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन रिटन डैश एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फॉर, एज, विच, विथ और बाय। तो यहाँ पे करेक्ट होगा द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन रिटन विथ एन एग्जाम्पल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो प्रेपोजिशंस में 27 नंबर पे है द पीपल हैड नॉट हैड फूड डैश डेज। तो यहाँ पे होगा फॉर ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फॉर डेज होगा, फॉर ईयर्स होगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है तो फिर सिंस मॉर्निंग होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 है आई होप शी विल बी ऑल राइट डैश लंच टाइम। इन लंच टाइम, टू लंच टाइम, फॉर लंच टाइम, बाय लंच टाइम। तो टू लंच टाइम होगा। तो करेक्ट क्या है? 28 में सी बी। 29 है वर्क डैश पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग असाइनमेंट। तो ये तो एक मशहूर इडियम है कि वर्क इन पेयर्स, मतलब अब 2 या 3 लोग होके आपस में जो है काम करो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए वर्क इन पेयर्स। 30 है ही मेड अ कमिटमेंट डैश हिमसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, टू हिमसेल्फ, विथ हिमसेल्फ। तो यहाँ पे होगा टू हिमसेल्फ। तो अब प्रेपोजिशंस हो गए। अब हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ऑप्शन डाल के हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है विथ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो 31 है आफ्टर दिस डैश द गेम विल स्टार्ट, द गेम इज स्टार्ट, द गेम वॉज स्टार्ट, द गेम इज टू बी स्टार्ट। तो आफ्टर दिस डेट विल हैपन। तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन द गेम विल स्टार्ट। 32 है द सेक्शन इज मीन फॉर ओनली प्रैक्टिस ओरल, प्रैक्टिस ओनली ओरल, ओरल प्रैक्टिस ओनली या ओरली प्रैक्टिस ओनली। तो यहाँ पे होगा ओरली प्रैक्टिस ओनली। तो डी ऑप्शन होगा। अब 33 है रोड एक्सीडेंट्स डैश पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा रोड एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज पीपल डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे 33 में होगा बी ऑप्शन, रोड एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो 34 ऑप्शन है दिस इज टू इन्फॉर्म यू डेट ए यू सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड फॉर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट यू हैड अप्लाइड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट यू हैड अप्लाइड। और 35 है डैश यू विल कंसीडर माई रिक्वेस्ट फेवरेबली। तो यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि एक साइड प्रेजेंट सिंपल होता है और दूसरी साइड यू विल होता है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ पे आई एम होपिंग डेट, आई विल होप डेट, आई वुड बी होपिंग डेट नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा 35 ए आई होप डेट। अब एक करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग में यहाँ पे आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ए ऑप्शन INCREMENT इंक्रीमेंट। बाकी 3 स्पेलिंग्स इंक्रीमेंट की गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है 37 इनकम्प्लीट। मिसकम्प्लीट नहीं होता, ये कंप्लीट का एंटोनिम है। तो अनकम्प्लीट भी नहीं होता, ये होता है इनकम्प्लीट। तो स्पेलिंग सी सही है, INCOMPLETE इनकम्प्लीट। उसके बाद 38 है क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है, क्रेडिबिलिटी। तो CREDIBILITY काबिलियत, क्रेडिबिलिटी। उसके बाद 39 है ट्रेजरी। जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जहां से लोगों के बिल पास होते हैं फिनांस के सारे वगैरह। तो पाकिस्तान में भी ट्रेजरी का एक बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने ये स्पेलिंग तो बहुत सिंपल दी है। तो ए, बी और सी ऑप्शन गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, TREASURY ट्रेजरी। तो 39 का ऑप्शन होगा डी। उसके बाद है 40 एम्बुलेंस, जे स्पेलिंग तो बच्चों को भी आएगी।
तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी ऑप्शन, एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस। तो 40 का होगा बी। तो ये गाइस थी आज की इंग्लिश जो 20 जनवरी वाली टेस्ट में आई। उम्मीद है आप सब लोगों ने सीख ली होगी। इंशाल्लाह मैं मैथ और बाकी पोर्शंस की वीडियो भी जल्द अपलोड करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप अच्छी क्वालिटी की वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं IBSTS के रोज़ पास पेपर सॉल्व करूं, तो मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआओं में याद।